अलसुबह एक एक करके रनर्स अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पर एकत्रित हुए। ये दौड़ पूर्व सैनिकों के सम्मान, निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति की भावना के सम्मान में हुए। इसमें एनसीसी कैडेट, सैनिक, पेशेवर, धावक, पैरा एथलीट, आमजन, दिव्यांग बच्चे और अंग प्रत्यारोपण के लोग शामिल हुए। सप्त शक्ति सम्मान की ओर से रविवार को आयोजित ऑनर रन में 21, 10, 5 किलोमीटर की टाइम्ड रन और 3 किलोमीटर की नॉन टाइम्ड रन हुई। दौड़ अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर जेएलएन मार्ग से जवाहर सर्किल और फिर होटल ललित से यू टर्न होते हुए अल्बर्ट हॉल पर समाप्त हुई। विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 30 लाख रुपए तक के पुरस्कार वितरित किए गए। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और वशिष्ठ अतिथि कर्नल देवानंद गुर्जर रैली को हरी झंडी दिखाकर रन ऑफ का फ्लैग ऑफ किया। दौड़ के बाद जवानों ने पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट गटका की लाइव प्रस्तुति दी। इससे आत्मरक्षा के लिए सीखा जाता है। गटका में खिलाड़ी घेरे में खेलते हैं और सामने वाले के शरीर पर लाठी मारकर पॉइंट लेते हैं। लोग शॉर्ट्स में देखते हैं तो मैं कॉन्शियस हो जाता था। पैरा एथलीट कर्नल अनुज बिंद्रा ने दौड़ में हिस्सा लिया। 2004 में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में तैनात थे। उस दौरान घायल हुए और अपना एक पैर खो दिया। वो बताती हैं कि 2 साल तक हॉस्पिटल में बिस्तर पर रहने के बाद खुद चलना सीखा। मेरे साथ जब हादसा हुआ तब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब जो मेरी वाइफ है वो उस समय मेरी दोस्त थी। उन्होंने उनके पेरेंट्स ने मुझे काफी सपोर्ट किया। आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैं कॉन्फिडेंस के साथ सर्विस कर रहा हूँ। कर्नल ए के माथुर भी ऑनर रन में दौड़े। वो बताते हैं कि श्रीलंका और सियाचिन में मिलिटेंट का सामना करते हुए मैंने पैर का अंगूठा और हाथों की उंगलियों तक गंवा दी, लेकिन हार नहीं मानी। कई साल से दौड़ रहा हूँ। 11,000 के लाइन से खोए थे एक पैर एक हाथ। पैरा एथलीट संगीता बिश्नोई ने ऑनर रन में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जब मैं 6 साल की थी तब बारिश के दौरान 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक हाथ और एक पांव खो बैठी। चूंकि मुझे खेलने का शौक हमेशा से था, ऐसे में हाथ पैर खोने के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। 2012 में हाजीपुर में 4थी इंडियन सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता व जयपुर में 7वीं राज्य स्तरीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में 100 व 200 मीटर रेस और डिस्कस थ्रो में गोल्ड व ब्रॉन्ज जीत चुकी हूँ। 200 से अधिक ने अंतर्राष्ट्रीय दौड़ का रिकॉर्ड बनाया। एशियाई मैराथन चैंपियन व फिटनेस कोच डॉक्टर सुनीता गोदारा ऑनर रन में पहुंची। वो बताती हैं कि 1992 की एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती। 76 पूर्ण मैराथन पूरा कर चुकी हैं। 2010 तक मैराथन दौड़ने वाले करियर में 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय दौड़ का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। जयपुर के रामनिवास बाग में और आज तारीख है 8 दिसंबर 2024 और आज का एक खास दिन है। वो है कि ऑनर रन सेना के लिए करवाई गई है, जिसके अंदर भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ वो महिला खड़ी है जिनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मैराथन रनर डॉक्टर सुनीता गोदारा और उनके साथ खड़ी हैं। आप अपना पूरा परिचय दें। स्क्वाड्रन लीडर वीना सारन और ये हमारे भूतपूर्व सैनिक महिलाओं की राजस्थान की अध्यक्ष है। 2 बड़ी महिला हस्तियां खड़ी हैं। साथ में है कर्नल सारन साहब और ये सारे हमारे साथी हैं दिव्यांग जो हमारे साथ में भारतीय सेना के साथ आके खड़े हुए हैं और इन सब का हम अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सुनीता गोदारा इस ऑनर रन की सेलिब्रिटी मैराथन एम्बेसडर और इस पल के अंदर मैं भारत के नागरिक, राजस्थान के नागरिक, उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस एक ऐसे मौके को सैनिकों के सम्मान में, वीरांगना वीर नारियों के सम्मान में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पर उससे बड़ी बात है कि राजस्थान में ये एक ऐसा मैं गौरव मानता हूं जहां दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग पुरुष, दिव्यांग महिलाएं, व्हील चेयर बाउंड और आप देख सकते हैं मेरे साथ वो बच्चे खड़े हैं। मैं जब इस मैराथन का ऑर्गेनाइज किया जा रहा था तो ये खबर मिली कि इनके लिए कोई स्थान नहीं है, पर मैं आर्मी कमांडर साहब का, जनरल मनजिंदर साहब का आभारी हूं जब उनको हमने बात आग्रह किया कि देखिए राजस्थान वो वीरों की भूमि है जहां पर ये दिव्यांग बच्चे और दिव्यांग जो लोग हैं वो भी सैनिकों के सम्मान में इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। और आज आप मीडिया और पूरा प्रदेश और भारतवर्ष इस चीज की गवाही देगा कि आज पहली बार जिस प्रकार से व्हील चेयर बाउंड दिव्यांग बच्चे जिनसे चला नहीं जा रहा, उनकी बहुत सारी दिव्यांग उनकी शक्तियां हैं, उनके होते हुए भी सेना के सम्मान में ऑनर रन में उन्होंने हिस्सा लिया। मैं इसको एक गौरव की बात मानता हूं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, जैसे मैंने मेरा नाम बताया, कर्नल देवानंद दोहा मरोड़, एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया शहीद सम्मान समिति के लिए एक और थैंक यू सो मच। जीवन का बलिदान देते सैनिक, उनके लिए आवाज उठाता रहता हूं। पर यहाँ आपके मार्फत मैं देश के सामने जो अभी सेना के अंदर जिस प्रकार से वेटरन और सेना को लेकर के भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं के लिए सम्मान के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको मैं ऐतिहासिक मानता हूं। देखिए छोटी सी बात है, मेरी 2-4 दिन पहले मेरा इंटरेक्शन चल रहा था यहाँ के सैन्य अधिकारी जो सेवा में हैं आर्मी कमांडर साहब से,
तो मैं एक चीज बता सकता हूं, उनका एक छोटा सा प्रयास सैनिकों के लिए था, पर सबसे बड़ी बात है जयपुर में एक सैनिकों के लिए कोई एक हमारा अंतिम संस्कार करने का कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने कहा कि सर, हम भारतीय सेना पहली बार यहाँ पर एक बनाने जा रही है, सैनिकों के लिए एक ओल्ड एज होम की उन्होंने चर्चा की है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। यहीं पर ही मैं भारत राजस्थान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि 2 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर दिलावर साहब आए थे और हमारे बीच में, सैनिकों के बीच में हमारे इस तरह के जो कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने 2 बहुत अहम घोषणाएं की। पहली, जब मैंने उनको बताया कि देखिए दिव्यांग बच्चे, भारतीय सेना यहाँ पर एक आशा स्कूल के नाम से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल चलाती है, तो उन्होंने कहा सर हमें पता नहीं है भाई साहब, मैं उस स्कूल में जाना चाहूंगा। और किसी प्रकार की राजस्थान सरकार की ओर से उन्होंने घोषणा की है, उस दिन कार्यक्रम में आप थे, कि मैं स्कूल में आऊंगा, दिव्यांग बच्चों के लिए जो मेरे से बनेगा, जो कानून कहता किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार का भी आभारी हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने एक और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक इशू था, वो ये था कि जब सेना के अंदर नौकरी करते जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, ट्रेनिंग का एक फासला होता है, और उसको यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे, जो गैप है उसको हम वेव ऑफ करेंगे, आने के बाद उसको करवाएंगे। और इस ऑनर रन के लिए आखिर में मैं यही कहूंगा, यहाँ भारतीय सेना का आभारी हूँ, जनरल मनजिंदर साहब का आभारी हूँ, उनकी धर्मपत्नी का आभारी हूँ कि उन्होंने आज समय निकाला और सेना के पूर्व सैनिकों के लिए और वीर नारियों के लिए काम किया। और आखिर में ये जो दिव्यांग मेरे साथी हैं, कुछ व्हील चेयर बाउंड आप देख सकते हैं, मेरे साथ खड़े हैं, और हमारे साथ मिसेस हेमा कपूर हैं, जो 199 रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी की धर्मपत्नी हैं। ये इन बच्चों की देखभाल करती हैं। मैं चाहूंगा बच्चे एक बार ताली बजनी चाहिए इनके लिए हमारे बीच में, बहुत बहुत। और 199 रेजिमेंट का भी मैं आभारी हूँ कि ऐसे इनके अधिकारी हैं जो हम इन बच्चों की देखभाल करते हैं। और एक बार मेरे साथ भारत माता का जयकारा होना चाहिए। तैयार हो? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिल्कुल, बहुत बहुत सेना के साउथ ने आज रन फॉर वेटरन्स यहाँ पर आयोजन करा है। वीरों के नाम पर दौड़ आज यहाँ पर हो रही है। ये हमारे सैनिकों के सम्मान में, हमारे पूर्व सैनिकों के सम्मान में, हमारे वीरांगनाओं के सम्मान में ये हो रही है। भारत के नागरिक हमारे योद्धाओं को हमेशा याद करें, और जो देश अपने योद्धाओं को हमेशा याद रखता है, वहां पे योद्धाओं की कभी कमी नहीं रहती। हम सब, चाहे हम वर्दी पहने या ना पहने, हम सब के दिल में एक सैनिक अगर जिंदा है तो भारत पूरी तरह से सुरक्षित है और मजबूत है। आज जो भी यहाँ दौड़ने आया है, जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेने आया है, उसके मन में एक सम्मान है, इसीलिए वो यहाँ पर प्रस्तुत है। आप सब मीडिया कर्मी भी आज सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, ये भी अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।